फाइनल एपिसोड के एंड में राही और प्रेम के रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेंगे, डांस देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि राही और प्रेम के बीच में कन्वर्सेशन होगी, यानी बातें होगी, जिसमें प्रेम खुल्लम खुल्ला बोल देगा, माही से मैं प्यार नहीं करता, वो मेरी जस्ट एक फ्रेंड है। समझ में आ रहा है तुम्हें राही? और ये बात माही सुन लेती है और वहां से गुस्से में निकलती है ये एंगल देखकर, जहां राई उसके पीछे पीछे जाती है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो माही। और जाके झंप मार देती है पूल के अंदर, जहां अनुपमा बोलती है, राही प्रेम माही को बचाओ क्योंकि माही को तैरना नहीं आता है। तो सिचुएशन हो चुकी है बिगड़। अब ये सिचुएशन संडे को तो नहीं दिखाई दी जाएगी, क्योंकि संडे को भी एपिसोड के एंड में यही चीज मिलेगी आपको। कल का आधा एपिसोड रोमांस में जाने वाला है और कोठारिस के ऊपर। चलो कोठारिस कौन है वो बता देते हैं, कहानी के साथ बताते हैं तो मजा भी आएगा। देखो, अनुपमा को अचानक लिपा ने बुलाया, घबरा गई। अनुपमा ने बोला, क्या हुआ, कैसे हो, कुछ सब ठीक है? तो क्यों नहीं बुलाऊं? बोला, क्या हुआ? बोला, पिकनिक पे कल जाना है क्या? आज ही जाना, तो इसके लिए अभी बुलाया। पिकनिक? कौन सी पिकनिक? बच्चों ने सरप्राइज प्लान किया है पिकनिक का, अभी इसी वक्त निकलना है, तो थोड़ा जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर वही भाषण, हाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मन के लिए, फलाने के लिए, डिंकले के लिए। अरे अनुपमा लंबा बहुत सोचती है यार। खैर छोड़ो, उसको कट करके आगे बढ़ते हैं कहानी को। तो सब लोग तैयार हो गए, बैठे। फिर बोला, अनुपमा जी कहाँ रह गई? बोला, एज यू विश, कावेरी, कुत्ते, बिल्ली, गैस, ताला चेकिंग, वो सब कुछ चल रहा होगा। तो वो सब कुछ होने के बाद अनुपमा मंदिर गई, भगवान जी से प्रार्थना की, 3 एजेंडा के बारे में, प्रेम, राही, माही बोल के एक बाजू में बैठे और निकले। निकलने के बाद बोला कि भाई पास में ही है, ज्यादा दूर है नहीं, तो कुछ खेलते हैं गेम्स। गेम खेली। अंश ने बोला, ऐसी गेम खेलेंगे जिसमें हम नाम लेंगे सबके, जो भी मन में आएगा, और वो सेकंड्स में नाम लेना ही हो, फट फट फट, रुकना नहीं है। और जिसने भी नाम रिपीट किया वो गेम से आउट। तो पहले राउंड में सबने अपने अपने बताए नाम। अनुपमा ने अनुज का नाम ले लिया, बा ने वनराज का नाम ले लिया, उसने संजय का नाम ले लिया। सब लोग एक 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 नाम ले रहे थे। दूसरे राउंड में वापस से नाम का वारा आया, तो प्रेम के मुंह से उसका नाम निकल गया, उसकी बहन का, प्रार्थना या प्रेरणा, जो भी नाम है उसका, वो निकल गया। तो फिर जब बारी आई अनुपमा की, अब वो नाम निकला तो अनुपमा और थोड़ा सा शौक में पड़ गई, वो प्रेम को देख रही थी। तो फटाफट उसके मुंह से जवाब नहीं निकला, नाम नहीं निकला, तो अनुपमा आउट हो गई। पर उन दोनों के रिएक्शन में तब तक विला आ चुका था। बोला, ये विला क्यों? बोला, रिसोर्ट महंगा पड़ा था, इसके लिए हमने विला बुक किया। जैसे विला में प्रेम उतरा तो गायत्री निवास देखकर इसको फ्लैशबैक की कुछ वॉइस सुनाई दिए, इसकी माँ के, प्रेम कहाँ हो तुम, प्रेम बेटा, प्रेम 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 प्रेम। प्रेम का दिमाग हिलने लगा। फिर अनुपमा बोला, ऐस ओके? बोला, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरे दोस्तों के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ, लेकिन छोड़ो मैं सामान लेकर आता हूँ। अनुपमा को और डाउट गया। अंदर पहुंचने के बाद बोला, बा हमने सब कुछ बंदोबस्त करके रखा, ये वो खाना वाना सब कुछ। अबे जब खाने का बंदोबस्त यहाँ पे पहले से ही है तो बावर्ची को साथ में क्यों लाए? अनुपमा ने बोला, बा ऐसे मत वर्ड यूज कीजिए, ये बावर्ची नहीं, हमारे घर का एक सदस्य है प्रेम। भाई प्रेम को खाने के लिए इधर लेकर आए थे कि खाना बना के हमको खिलाएगा, पर इधर बावर्ची हैं। फिर हमारे बंगलों के देख रेख के बूढ़े आए और एक तस्वीर वहां पे परी ने देखी, जिसमें एक माँ थे, एक बाप था, एक बेटा था, और बेटे के ऊपर प्रेम लिखा हुआ था। मतलब ये तो तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारा नाम लिखा हुआ है प्रेम इधर। तो अनुपमा को और शक हुआ। फिर वो आया बूढ़ा इंसान, उस प्रेम को देखा तो प्रेम घूम गया। फिर बोला, ये बंगलो किसका है वैसे? बोला, कोठारी साहब का है बंगला ये तो। मतलब कोठारी साहब कौन है? इतना मतलब, एक सेकंड ना मैडम, एक सेकंड। फिर वो प्रेम के पास गया, मैं आपको जानता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। दैट्स फाइन, खत्म करते हैं बात को। भूख लगी है तो सबके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कीजिए। ठीक है ठीक है,
एक मिनट अनुपमा ने बोला, इधर आइए, ये कोठारी साहब कौन है? अरे कोठारी साहब नहीं जानते आप? कोठारी साहब इस अहमदाबाद के सबसे बड़े जेवलर्स, मतलब हीरे मोती के वो है, उनकी कितनी फ्रेंचाइजी यहाँ बाहर बहुत बड़े हैं। एक्चुअली में ये विला उनका था, वो अपनी फैमिली बच्चों के साथ यहाँ पे आते थे। बच्चों के साथ मतलब वो बहन भी इसकी है, तो बच्चों के साथ यहाँ पे आते थे। पर उनकी बीवी का देहांत होने के बाद, यानी प्रेम की मम्मी की मरने के बाद, वो लोग यहाँ पे नहीं आते। कोठारी साहब तो दिख जाते हैं बिजनेस में हमेशा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पर उनके बच्चे मैंने उसके बाद कहीं नहीं देखे कि कहाँ पे हैं। मतलब वो नेताजी से हम जो कनेक्ट कर रहे थे, वो नेताजी नहीं कि कोठारी यही है। यहाँ कोठारी नेताजी एक परिवार है, शायद हो सकता है वो चाचा इसी का भाई हो, कोठारी का कनेक्शन जुड़ सकता है। तो ये सब कुछ हुआ, अनुपमा का शक और उसमें बदल गया। फिर एक्चुअली में जो प्लानिंग थी वो थी राही की यहाँ पे आने के लिए, और उसका वजह थी एनिवर्सरी, यानी कि तोशु पाकी, सॉरी, तोशु और किंजल की। तो उन दोनों को सरप्राइज किया हैप्पी एनिवर्सरी बोलकर, और एक एक करके सब लोगों ने गिफ्ट दिए। साथ में अनुपमा ने 10 पन्नों का भाषण कि रिश्ते को एक मौका दो। 2 दिन पहले रिश्ते को मौका ना देने पे 5 पन्नों का भाषण था। मौका दो, वजह पूछो, कारण पूछो, रीजन दो। अगर साथ में रह रहे हो तो खुश रहो, अगर खुश नहीं हो तो फिर साथ में ही मत रहो। तुम ये करो वो करो, ये करो वो करो। फिर परी भी बोली, बचपन में मैं छोटी थी, इसके लिए मुझे मम और डैड साथ में चाहिए थे, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, समझदार हो चुकी हूँ। अब मैं केवल खुश देखना चाहती हूँ, फिर चाहे साथ में या फिर अलग। तो डिसाइड करो इस एनिवर्सरी कि आपको आगे क्या करना है। बैठो, बातें करो और इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करो। तो बस उस लेक्चर पे लंबा लेक्चर हुआ, जहां प्रेम और राही की टाइपिंग चल रही थी बीच में कि इनके रिश्ते को देखकर सोच लो राही, अगर तुम मुझे माही की तरफ ढकेल रही हो तो माही जिंदगी भर खुश नहीं रहेगी वन साइड प्यार में, और हमेशा वो दुखी रहेगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? तो ये सब चीजें टाइपिंग हो रही थी, और अनुपमा की नजर गई कि वो इशारों इशारों में बातें कर रहे हैं दोनों, दाल में काला या फिर काले में दाल। तो बस यही थी आज की कहानी, देखते हैं आगे होगा क्या। तब तक के लिए जय हिंद,